नमस्कार, जय माई की। भगवत गीता का कितने दिनों से सबको इंतज़ार है और बहुत लोगों के रिक्वेस्ट भी आए थे कि गुरुजी भगवत गीता शुरू करो। कुछ कारणवश थोड़ा व्यस्त था, थोड़ा बीमार भी था, पर भगवती की कृपा से अब सब ठीक है। तो ये महागाथा, ये महाकाव्य, गीता का अर्थ ही होता है गीतम, एक गीत। कौन सा गीत? परमात्मा का। परमात्मा क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, किस लिए कहना चाहता है, किसको कहना चाहता है। ये एक रोमांचक सफर है, क्योंकि ये सफर शुरू होता है एक ऐसी मायाजाल से जहां जीत तो तय थी कि बस जीतना ही है। जीत तय थी धर्म की ओर से, सत्य की ओर से, कृष्ण की ओर से जीत तय थी। पर अर्जुन जैसा योद्धा पानी में बैठ गया। सोचो, अर्जुन जैसे महारथी के पास सब कुछ था, अच्छी स्किल्स थी, बुद्धि थी, परमात्मा का साथ था, 5 महारथी भाई थे, भगवान शिव का पाशुपतास्त्र था, ब्रह्मास्त्र था, इंद्र की शक्ति थी, इंद्र का पुत्र था, सब कुछ था। उसके रथ के ऊपर स्वयं पवन पुत्र विराजमान थे और उसका रथ चलाने वाला त्रिलोकीनाथ नारायण था। वो भी रुक गया, वो होते हुए भी अर्जुन रुक गया, क्योंकि कुछ घटित होने वाला था। कुछ ऐसा घटित होने वाला था जो आने वाले युग की आंखें खोलने वाला था। क्योंकि अर्जुन ने जितने भी प्रश्न किए, वो अगर हम ह्यूमन सेंस से देखने जाए तो ये आम मनुष्य के ही प्रश्न है। शायद अर्जुन प्रणेता बना गीता का, कृष्ण नहीं बोल सकता यहां पर। कृष्ण के लिए विचार शून्य अवस्था थी, अर्जुन के लिए नहीं थी। अर्जुन के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे। प्रणेता अर्जुन था। गीता को बाहर अर्जुन ने लाई, कृष्ण ने नहीं लाई। कृष्ण के पास तो वो महासागर ऑलरेडी था, वो बुद्धत्व ऑलरेडी था, वो समाधि अवस्था ऑलरेडी थी। मंथन करने वाला कोई नहीं मिला। ऐसा ही होता है, जब कोई शिष्य गुरु के अंदर मंथन करता है तो अमृत निकलता है। क्योंकि गुरु के अंदर विदेही रूप से पूरा ब्रह्मांड पड़ा हुआ है। परमात्मा के भीतर, वाणी के भीतर पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज पड़ा हुआ है, लेकिन मथने वाला कोई नहीं है। तो मथने वाला वहां अर्जुन बना। तुम्हारे जीवन में ऐसे प्रसंग आएंगे, अगर तुम्हारा कोई गुरु ऐसा समर्थ मिल गया और तुम्हारे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने वो महाकाव्य के रूप में दे दिया, तो तुम्हारी नई गीता उतर सकती है। तुम्हारे प्रश्न कितने सटीक है उस पर उत्तर आएंगे। मूल बात, अर्जुन के प्रश्न वैलिड थे। एक ह्यूमन सेंस के रिलेटेड अगर हम देखने जाए, एक डिप्रेशन के अंदर अगर कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसे अपने अस्तित्व के बारे में पता करना है, उसको अपनी आत्मा की विषय में जानना है, सत्य के बारे में जानना है, परमात्मा के बारे में जानना है, तो वो व्यथा वैलिड थी वहां पर। काफी कुछ लोगों को प्रश्न ही नहीं होते, और कुछ लोगों को प्रश्न होते तो फालतू के प्रश्न होते। शिव क्यों बने, शक्ति क्यों बने, इतने देवी देवता क्यों बने,
मंदिर में ऐसे ही पूजा क्यों की जाती है? हवन में यही क्यों डाला जाता है? मंत्र को ऐसे ही क्यों बोला जाता है? ये एक ऐसे कैटेगरी के प्रश्न है कि जो जब तक समझ नहीं है तब तक इन विषयों को छूना नहीं चाहिए। प्रश्न पूछने के दो तरीके हैं। एक होता है कि तुम समभाव से, सद्भाव से तुम जिज्ञासा रूप से प्रश्न करते हो, और एक प्रश्न होता है तुम किसी के तर्क को काटने के लिए करते हो। तुम अपने आप को सही करने के लिए भी प्रश्न करते हो सामने, तो वो प्रश्न गलत है। वहां वो मंथन नहीं होगा। मंथन कहां होगा? अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तुम सामने वाले के अंदर से क्या निकालना चाहते हो, वो तुम्हारे प्रश्न और उसके प्रश्न के भीतर छुपे हुए भाव से पता चलता है कि तुम सामने वाले में से क्या निकालोगे। और सामने वाला भी राजी होना चाहिए। कृष्ण राजी था तो गीता कहने लगा। कृष्ण राजी था अर्जुन से तो गीता कहने लगा। काफी कुछ प्रश्न कृष्ण के लिए हेडेक थे, क्योंकि कृष्ण एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस से बाहर का एलिमेंट था। एक सुपर ह्यूमन कॉन्शियसनेस थी वो, और एक ह्यूमन, सुपर ह्यूमन को समझाने के लिए कितना सारा ह्यूमन के लेवल के ऊपर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की टेरिटरी के अंदर सत्य है, असत्य है, पाप है, पुण्य है, स्वर्ग है, नरक है। बहुत सारी ऐसी मैट्रिक्स की अवधारणाएं हैं जिसमें मनुष्य फंसा हुआ है। परमात्मा इसमें फंसा नहीं हुआ है। तो परमात्मा अपनी बुद्धि से उसे तर्क दे रहा है कि तो ये सब चीजों का त्याग कर और धर्म के लिए युद्ध कर, सत्य के लिए युद्ध कर। पर जहां तक ना धर्म का पता है ना सत्य का पता है, इंसान युद्ध करने के लिए तत्पर क्यों खड़ा हो? क्यों? क्योंकि उसको मेन चीज यही चाहिए कि अगर बहुत सारा संग्राम करके भी मुझे स्वर्ग की यात्रा मिलती है या राज्य मिलता है, पर उसके लिए मुझे संग्राम तो करना पड़ेगा ना। मैं संग्राम के लिए तैयार नहीं। अर्जुन कहता है कि मैं इतने सारे लोगों की हत्या कर दूंगा और ये हत्या मेरे अपनों की ही हत्या होगी, और हत्या करने के बाद अगर मुझे स्वर्ग भी मिल जाता है, राज्य भी मिल जाता है, वो राज्य को क्या करूंगा मैं? कृष्ण ने यही सिखाया था कि ये तेरा धर्म है, ये तेरा धर्म है, एक क्षत्रिय धर्म है। कितना सारा अपमान सहन किया, कितना सारा उन लोगों ने छल कपट किया, कितना बुद्धि से खेले तेरे साथ, कितनी सारी जगह के ऊपर तुम लोगों ने यातना सहन की। तो संसार में एक दृष्टांत देना चाहिए कि अगर सत्य खड़ा होता है तो वो सर्वनाश करने के लिए भी खड़ा हो सकता है। एक एग्जाम्पल सेट करना था। पर यहां युद्ध की परिस्थिति नहीं थी। अर्जुन को प्रश्न अपनी स्किल्स के ऊपर नहीं आए थे, अपनी बुद्धि के ऊपर नहीं आए थे, अपने दिव्यास्त्रों के ऊपर प्रश्न नहीं आए थे। उसको प्रश्न एक साधारण मनुष्य की भांति उसका जो अज्ञान है वो उस मैटर को समझना चाहता था कि अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं। उसे अपनी स्किल्स के ऊपर तनिक भी शंका नहीं थी, ना संशय था। पर देखो डिप्रेशन, जब प्रश्न ह्यूमन सेंस का था, जहां सुपर ह्यूमन ये सोचता है कि कुछ भी संभव है, ह्यूमन क्या सोचता है, उसकी टेरिटरी आ जाती है सही गलत की। हमारे जीवन के अंदर भी यही घटित होता है। ये प्रश्न अर्जुन के नहीं, ये प्रश्न हमारे हैं। ये विषाद अर्जुन का नहीं है, ये विषाद हमारा भी है।
अर्जुन के लिए कृष्ण तो सारथी बने, हमारे लिए कौन बनेगा? अर्जुन के पास कृष्ण अवेलेबल था मंथन करने के लिए कि वो सुपर ह्यूमन को पूछ सके कि इसका उत्तर दो। तुम्हें कौन उत्तर देगा? तुम्हारे पास तुम्हारा विटनेस है, साक्षी, तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा अंतरात्मा है। पर यह बात रखना, जब तक विषाद पैदा नहीं होता तब तक सांख्य प्रकट नहीं होगा। आत्मज्ञान बिना विषाद प्रकट नहीं होता। पहले हलाहल प्रकट होता है, बाद में अमृत आता है। जीवन में हलाहल प्रकट ही नहीं हुआ, अमृत क्या खा पाओगे? दुख देखा ही नहीं तो सुख की उत्पत्ति होगी कैसे? संघर्ष देखा ही नहीं तो सम्मान मिलेगा कैसे? युद्ध करना ही नहीं है तो जय विजय कीर्ति यश का लाभ क्या? अगर कुछ मेहनत से ही नहीं पाया तो जीवन का मूल्य क्या? जीवन में ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया कि जहां तुम अपनी पीठ थपथपाओ, तैसे जीवन का मूल्य क्या? तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए या ऐसा सारथी चाहिए तुम्हें कि जो तुम्हारे ओर से युद्ध लड़े, जो तुम्हारे प्रश्नों को भी हल करे, तुम्हारी भौतिक समस्याओं को भी हल करे, तुम्हारी आध्यात्मिक समस्याओं को भी हल करे। पर क्या तुम उसके लायक हो? पहले प्रश्न ये आता है। अर्जुन के पास सब था। अर्जुन के पास बुद्धि थी, विवेक थी, स्किल्स थी, अपने गुरु का उत्तम से उत्तम शिष्य था। उसके लिए कुछ बनता है कि परमात्मा कुछ उसके लिए करे, उसके प्रश्नों का उत्तर दे। तुम्हारे लिए क्या बनता है? ये प्रश्न होना चाहिए। क्यों? तुम लेक्चरर को सुन लोगे, अच्छे स्पीकर्स को सुन लोगे, अच्छे कोर्स कर लोगे, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को फॉलो करोगे, पर अंदर से आवाज नहीं आएगी तो क्या करोगे? अंदर वाला तो सहमत होना चाहिए ना कि तू जो कर रहा है, जो तू मान रहा है वो सत्य है। अंदर से आवाज आती नहीं है, तुम क्या करते हो? पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनाते हो अलग अलग। ये बाबा जी अच्छे, ये गुरु जी अच्छे, इसका मैं सुन लूं, उसका सुन लूं, इसकी भगवत गीता सुन लूं, उसका सुन लूं। सबका भगवत गीता सुन लिया, तुमने अपनी भगवत गीता कब निकाली? तुमने अपने कृष्ण को कब पुकारा कि मुझे तेरे मुख से सुनना है? वो ऐसे नहीं आता है। पहले तो तुम हो, पहले ये डिसाइड करो, क्या तुम वही हो जो प्रश्न करने के काबिल है? तुम परमात्मा से प्रश्न कब कर पाओगे? जब परमात्मा हेतु कुछ बलिदान दिया हो। तुमने अपने दुख हेतु बलिदान दिया है, तुमने अपने दुख हेतु बलिदान किया है। तुमने जितने भी तप व्रत जप नियम अनुष्ठान किए, तब तुमने किस लिए करे? अपना सुख के लिए किया है, परमात्मा के लिए थोड़ी किया है। तो परमात्मा तुम्हें आंसर देंगे। मैं सही विषाद के ऊपर आ रहा हूं, क्योंकि भगवत गीता मेरे लिए एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। उसको तुम जितना भी बड़ा ग्रंथ समझ लो, अगर अपने भीतर के साक्षी से मिल लोगे तो रोज नहीं गीता उतारोगे। एक कॉन्सेप्ट है कि गीता उतरेगी कैसे। गीता का अर्थ होता है गीतम, गीतम का अर्थ होता है काव्य। ये काव्य रचना है। किसने लिखी है? वेद व्यास विरचितम, कृष्ण ने कही है, वेद व्यास ने लिखी है। तो समझ लो, किसी ने कहा है और किसी ने लिखा है, तो जो लिखने वाला है उसने कुछ मिस इंटरप्रिटेशन किए हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? अथ श्री ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। क्या है? संवाद है। देखो, तुम जो समझ रहे हो ना कि ये श्लोक अर्जुन ने बोला, ये श्लोक कृष्ण ने बोला, ये श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला, ये संजय उवाच, तुम ये सब में पड़े रहोगे, रट्टा मारोगे, भाषांतर करोगे और अपने अपने घर चले जाओगे। कोई तुम्हें नींद में से उठाएगा, पूछेगा प्रश्न के भाई दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक कौन सा है? तुम पोपट की तरह रट लोगे, लेकिन उसका मीनिंग पता नहीं होगा। और मेरी भगवत गीता के अंदर मैं एक भी श्लोक नहीं बोलूंगा,
जरूरत पड़ी तो संदर्भ दूंगा, लेकिन मुझे श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है, व्याकरण करने की जरूरत नहीं है। जो बात सीधी समझ में आती है उसे सीधा ही उतारो। क्या बोला है? श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। यही चीज तंत्र में क्या आती है? शिव पार्वती संवादे। संवाद है, बातें कर रहे दोनों, दोनों बातें कर रहे, जनरल बातें कर रहे हो। जनरल बातों के अंदर एक अच्छे ज्ञान का प्रागट्य हो जाता है। इसे ही उपनिषद संवाद कहते हैं। उपनिषद संवाद का अर्थ ही यही कि जब तुम गुरु के पास जिज्ञासावश बैठते हो तब गुरु के अंदर से कुछ उल्लास निकलते, कुछ स्फुरना निकलती है। वो संवाद ही तुम्हारे जीवन का सर्वोत्तम ज्ञान है। ग्रंथ से संदर्भ लेना या ग्रंथ को समझाना तो ग्रंथ में लिखी हुई बात या ग्रंथ का जो भाष्यकार है, टीकाकार है, उसने अपने अनुभव से तुम्हें बताया होगा, लेकिन उसका अनुभव भी सत्य नहीं, क्योंकि वो कितनी सारी पीढ़ियों से चलता आया है, उसमें कितना सारा मिश्रण हुआ होगा। हमें ये भी तो खुरेदना है कि सत्य क्या है, क्योंकि सत्य के लिए जाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के साक्षी को पकड़ना पड़ेगा, वरना ये खुलेगा नहीं। ये काव्य खुलने वाला नहीं, ये गीता तुमसे ना खुलेगी। मैंने पहले भी एक तत्वबोध रहस्य था गीता का, उसमें समझाया कि कौन से एंगल से गीता को पढ़ना चाहोगे, कृष्ण के एंगल से, अर्जुन के एंगल से, या खुद के एंगल से। तुम्हारा दृष्टिकोण कौन सा है? कृष्ण की ओर से अगर देखने जाओगे तो ये काव्य बहुत बड़ा है, ह्यूमन सेंस के अंदर अगर उसे समझोगे तो कृष्ण के लिए ये सिर्फ एक घटना है। आधे घंटे की घटना होगी, 20-25 मिनट की घटना होगी, जिसके अंदर कृष्ण के अंदर से इतना सारा ज्ञान निकल गया जो अभी तक लोग पी रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न बहुत ही कम थे, अगर देखने जाए पूरा गीता अगर पढ़ने जाए तो ये तो बहुत कम प्रश्न थे। आध्यात्मिक प्रश्नावली तो बहुत लंबी होती है, ये तो बहुत ही कम थे। जो मेन था वो ले लिया, सार सब गेही दे थोथा दे उड़ाई। संदर्भ की बात करो, लोग क्या कहेंगे? संदर्भ की बात करो। तो संदर्भ यही है कि जब तुम्हारे अंदर वो प्रागट्य होगा बीज का, तो तुम्हारे अंदर से अपने आप गीता का वट वृक्ष निकलेगा। विषाद तो होना चाहिए, अर्जुन जैसा विषाद ही नहीं हुआ तो कृष्ण कहां से प्रकट होगा? कृष्ण अपनी वाणी फालतू में नहीं बहाता, वो मौन रहता है। वहां पर जहां जरूरत पड़ी है वहां वो बोला है। कृष्ण जैसा बुद्ध पुरुष जहां जरूरत पड़ी है वहां बोला है, और जहां जरूरत नहीं है वहां वो मौन रहा है। तुम्हें ये स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी। जरूरत है उतना बोलो, जहां जरूरत नहीं है वहां मत बोलो। डोंट वेस्ट योर एनर्जी। ज्ञान हर किसी के लिए नहीं बना हुआ है, नहीं तो वो भीष्म भी भक्त था, क्यों नहीं सुनाया? द्रोणाचार्य ने तो इतनी सारा तप किया था। चाहने वाले उस पक्ष में भी थे कृष्ण के। सिर्फ अर्जुन ही क्यों? क्योंकि अर्जुन का विषाद सही था। अर्जुन ने अपना मन खोल के कृष्ण के सामने रख दिया, क्योंकि पता था वो धर्म के पक्ष में, सत्य के पक्ष में। एक रोमांचक सफर के ऊपर निकल गए थे। जब अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, युद्ध के लिए, तभी पता चल गया था कि ये सफर कितना रोमांचित होने वाला है। अर्जुन वहां ही खुश हो गया, क्योंकि अर्जुन के लिए कृष्ण वो सिद्ध कुंजिका थी। अर्जुन के लिए सेना या बल या महारथी वो काम के नहीं थे, अर्जुन के लिए कृष्ण काम का था, क्योंकि उसे पता था इसके पास सारे प्रश्नों के हल है। विषाद आया। देखो उसको, अगर अर्जुन का कैरेक्टर देखो, उसका चरित्र देखो, तो सब था उसके पास।
इसलिए तो कृष्ण ने कहा ना, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तू उठा, तेरे पास है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। पर वो अलाइन नहीं था। तुम्हारे पास भी ऐसा ही होता है। तुम्हारे पास सारी स्किल्स है, तुम्हारे पास सारी बुद्धिमत्ता है, सारे अच्छे प्रश्न है, सारा अच्छा व्यक्तित्व है, ना तुम झुक सकते हो, ना अहंकार को तोड़ सकते हो, ना समर्पण कर सकते हो, ना किसी को अपना बना सकते हो, ना ही प्रेम कर सकते हो। क्यों? अहंकार बीच में आ जाता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे अगर मैं परमात्मा के मार्ग के ऊपर चला, अगर मैं आध्यात्मिक बातें करने लगा तो लोग क्या कहेंगे। तुम्हारे पास सारे सद्गुण पड़े हुए हैं, भीतर में भक्ति भी पड़ी हुई है, प्रेम भी पड़ी हुई है, लेकिन अगर भक्ति करने जाओगे लोग तुम्हें डांटेंगे। ये कोई उम्र है भक्ति करने की? ये कोई उम्र है आध्यात्मिकता करने की? तुम्हारे सामने प्रश्न खड़े हो जाएंगे, अभी तुम लोगों का सुनो या खुद की अंतरात्मा का। यही है, सब पड़ा हुआ है तुम में। तुम भी अर्जुन जैसे ही, हर कोई अर्जुन जैसा ही होता है, बस अलाइन करने होती है, उसकी सारी स्किल्स को अलाइन करनी होती है, उसे जगाना पड़ता है। ये तुम्हारा अगर जीवन देखने जाओ तो कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। ये कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। कुरुक्षेत्र में बहुत बड़े बड़े महारथी थे पांडव के विरुद्ध, और तुम्हारे सामने भी बड़े बड़े महारथी है। डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, शंका, महत्वाकांक्षा, जड़ता, तुम्हारी थॉट्स ऑफ क्लियरिटी, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा मोह तुम्हारे सामने ही खड़े, सब एक साथ प्रकट हो जाएंगे। कभी कभी इन कुरुक्षेत्र में से बचना होगा तो तुम किसी कृष्ण का सहारा लेने जाओगे तो वो कृष्ण के ऊपर भी ये लोग बोलते हैं ना कि हथियार चलाने में बाज नहीं आएंगे। होता है, जब तुम आध्यात्मिक प्रगति करते हो, आध्यात्मिक जगत में के अंदर जाते हो, तो तुम्हारे सामने ये सारे दुर्गुण और पशु संसार रूप में खड़े हो जाते हैं। लोग तुम्हें सिखाने आ जाएंगे कैसे करना है, कैसे नहीं। और अगर ऐसा होता है तो समझ लेना कुरुक्षेत्र शुरू हो गया है। अब गांडीव को उठा लो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करने के लिए सज्ज हो जाओ, क्योंकि यही तो चाहते थे बगावत। धृतराष्ट्र ने संजय को बोला कि ये कृष्ण, ये ग्वाला अर्जुन को युद्ध नहीं करना है तो भड़का क्यों रहा है? अगर अर्जुन को युद्ध नहीं करना है, अर्जुन अपना हार स्वीकार रहा है, और अर्जुन को वनवास पसंद है, तो उसे भेज दीजिए। ये भड़का क्यों रहा है उसे युद्ध करने के लिए? देखो, महत्वाकांक्षा क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा? संसार यही कहेगा कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कि कोई तुम्हें पावर दे, क्या जरूरत है कोई तुम्हें ज्ञान दे, क्या जरूरत है, तुम्हें बुद्धि नहीं चलती, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बस 3 माला करो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, हो जाएगा सब। ओम गं गणपतये नमः 11 बार सिद्ध कुंजिका कर लो। ऐसा होता तो कृष्ण सब कुछ छोड़ के ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग करवाने अर्जुन को बिठा देते कि चल बैठ, अपने हवन ही करते, हवन से शत्रु का नाश कर देते, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं करते उसे। हमारे जीवन में ऐसा है कि भाई परमात्मा मदद करे, पर कैसे? हम मंत्र तंत्र यंत्र करें तो परमात्मा मदद करे, पर बुद्धि योग, सद्बुद्धि योग अगर परमात्मा देने की कोशिश करेगा तो बोलेगे परमात्मा इससे अलावा कुछ भी करवा लो, बुद्धि मत दो, बहुत है हमारे पास। विषाद, एक साध होता है, एक विषाद होता है। साध का अर्थ है पुकारना,
और विषाद यानी तुम्हारे भीतर से, जिसे बोलते हैं ना धुमावती, धुम धुम धुमावती धुम धुम दुरुर। धुमावती विषाद की देवी, कलह की देवी, आक्रंद की देवी। जब तुम थक जाओगे, हार जाओगे, दुनिया से त्रस्त हो जाओगे, तब तुमने अगर परमात्मा को पुकारा होगा कि बस प्रभु तेरा ही चिंतन, अब कोई नहीं चाहिए, अब तू बोल, मैं सुनना चाहता हूं, मैंने बहुत बोल लिया, मैंने बहुत बोल दिया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने बहुत कुछ भाग लिया, बहुत कुछ दौड़ लिया, अब तू बोल और तू आ। अब मैं निःशक्त हूं, मेरे में शक्ति नहीं रही, मेरे में शक्ति नहीं रही। मैंने अपनी स्किल्स भी बाजू पर रख दी, मुझे कितना आता था वो भी बाजू पर रख दिया, मैंने अपने धर्म का ज्ञान भी बाजू पर रख दिया, सत्य असत्य पाप पुण्य सब बाजू पर रख दिया। अब तू मुझे समझा क्या है सत्य। फिर बाद में आता है भगवान उवाच। एक बार तो अर्जुन को रखना पड़ा ना गांडीव। तुम अपने अहंकार को रखते नहीं हो। ये गांडीव क्या है? अहंकार का तो प्रतीक है, और क्या है? अर्जुन का अहंकार गांडीव था। उसको लगता था कि जब तक गांडीव है मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता है। उसकी स्किल्स थी वो। ऐसे ही तुम में बहुत सारी स्किल्स पड़ी होगी, तुम भी बहुत सारे कोर्स करके ज्ञानी बन गए हो। सिद्ध कुंजिका तर्पण, मातंगी तर्पण, महागणपति तर्पण, स्वर्णाकर्षण भैरव, श्री विद्या लेवल 1 से लेकर लेवल 42 तक ये सब करके ज्ञानी बन गए हो। इसलिए गीता नहीं आ रही है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम ऑलरेडी ज्ञानी हो। तुम्हें ज्ञान देने की जरूरत क्या है किसी को? तुम ऑलरेडी आई एम समथिंग हो, तुम आत्मा को जानते हो, तो ज्ञान देने की जरूरत क्या है? तुम तो परमात्मा हो गए। चलो भागो यहां से, तुम्हारा है क्या काम? जाओ दूसरे ब्रह्मांड में राज करो। आजकल के बहुत ज्ञानी होते हैं, वो सीधा सैटेलाइट से बात करते हैं, आकाशवाणी से, और सबके भूतकाल जानते हैं। दाऊद इब्राहिम के भी भूतकाल जानते हैं। कुछ भी बकवास, लोग कुछ भी बकवास परोसते और तुम कुछ भी बकवास सुन लेते हो। ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान की बात करेगा, फालतू की बात नहीं करेगा। और जो फालतू की बात करता है, देवी देवताओं की बात करता है, देवी देवताओं के प्रयोगों की बात करता है, वो ब्रह्म ज्ञानी कतई नहीं हो सकता। हाँ, वो देवी देवताओं को ब्रह्म का मार्ग दिखा सकते हैं, देवी देवताओं के मार्ग से ब्रह्म का मार्ग अवश्य दिखा सकता है, अगर वो ज्ञानी हुआ तो। पर जिसको अगड़म बगड़म तिगड़म करना है, तो वो तुम्हें युद्ध के लिए नहीं तैयार करेगा। वो तुम्हें किसके लिए तैयार करेगा? अपनी बैंक बैलेंस के लिए। उत्साह खत्म हो गया था, क्योंकि जिसने पूरी जिंदगी धोखे ही खाए हो, अर्जुन की बात कर रहा हूं, पांडव की बात कर रहा हूं, जिसने बचपन से ही धोखे ही खाए हो, और जिसको बोलते हैं ना कि अलग अलग यातना और प्रताड़ना के झेल कर अपने हक के लिए लड़ना हो, तो वो अंत में अपना हक भी छोड़ लेता है। बोलते हैं कि नाव आधे तक आ गई है, पर उस इंसान को ऐसा ही कि मैं डूब जाऊंगा, तो वो क्या करता है फिर? बोलता है भगवान अब मेरे से और नहीं चला। अरे तेरे को नाव लेके चला रहा है, नहीं मुझे डूबना ही है तो डूबो फिर। ऐसा ही अर्जुन का हालत था, ऐसा ही हर एक इंसान का हालत हो जाता है जब वो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया में से पसार होता है। आध्यात्मिक प्रक्रिया कोई इस जन्म की नहीं होती है, ये समझ लेना। आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए कितने जन्म लग जाते हैं, और जरूरी नहीं कि हर जन्म में तुम्हें गुरु वो ही मिले। अगर तुम्हारा नाता इतना प्रबल है, इतना प्रगाढ़ है, तुम्हारा गुरु इतना समर्थ है और तुम इतने समर्थ हो, तभी जाके तुम्हारा संयोग बैठता है कि तुम इस जन्म में भी उस गुरु को मिलो। वही कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, हे अर्जुन ये गीता तो मैंने पहले भी तेरे को कही हुई है, ये मैंने पहले सूर्यदेव को दी हुई थी। मेरे और तेरे तो कितने जन्म हो गए, मैं सारे जन्म जानता हूं, तू नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि योग माया आवृत हो चुकी है। योग माया यानी मैट्रिक्स, माया जाल। ये माया जाल है अर्जुन,
इसलिए तू अपने सारे जन्म भूल चुका है, लेकिन मैं साक्षी हूं, मैंने सूर्य को भी ये ज्ञान दिया है। अभी सोचो, कृष्ण इस द्वापर युग में जन्म लिया है और सूर्य आदि पुरातन काल का है, तो कैसे दिया होगा? प्रश्न ये खड़ा होता है। हमने मान लिया कि हाँ भगवान ने दिया होगा सूर्य को ज्ञान, लेकिन कैसे दिया होगा? कौन है भगवान? विषाद इस चीज का रखो कि तुम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानते नहीं हो। तुम्हें विषाद ये होना चाहिए कि तुम्हें परमात्मा का स्वरूप का भान नहीं है। परमात्मा है कौन? तुम्हें ये चीज का विषाद नहीं हो। तुम्हें विषाद क्या होता है? मैंने 45 तर्पण की, अभी तक मेरे घर में धन क्यों नहीं आया? वो कोर्स वाले को पूछो कि भाई मैंने 45 दिन तर्पण किए रेगुलर, मेरे घर में धन क्यों नहीं आया? मैंने इतनी विद्याओं का आवर्तन किया, क्यों नहीं आया? ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और गधे से गधा मिले करे लातम लात। तो गधे से जो गधे मिलते हैं ना, तो फिर वो लातम लात करते, वो ज्ञान की बात नहीं करते। वहां ब्रह्म ज्ञान की बातें नहीं होती, वहां अकारांत प्रकारांत की बातें होती। तो कैसे हुआ ये कि जिसने सूर्य को भी गीता सिखाई है और अभी अर्जुन को दे रहा है, तो क्या सूर्य को जो गीता सिखाई थी वही अर्जुन को दी? इज इट पॉसिबल? तुमने आज जो खाना खाया है, तुम्हें 7 जन्म के बाद याद रहेगा कि तुमने क्या खाना खाया है। तुम्हारा मेमोरी लॉस्ट हो चुका होगा, एसेंस रहेगा। मीन्स जो सूर्य को बोला था वही चीज अर्जुन को बोला, लेकिन एसेंस वो रहा, बातें चेंज हो गई। हम बोलेंगे इसका सत्य क्या है, इसका परीक्षण क्या कि ये चीज सत्य है? तो उसका सत्य ये है कि कृष्ण ने अक्षर ब्रह्म योग में कहा है कि हे अर्जुन, मैं आकाशवाणी नाद ब्रह्म रूप में हूं, वॉइस ऑफ एनिग्मा। परमात्मा कौन है? वॉइस ऑफ एनिग्मा, वो एनिग्मा है। शब्द बोला था, कृष्ण नहीं बोला था, याद रखना। तो शब्द कौन है? शब्द कृष्ण है। कृष्ण एक नाम है, कैरेक्टर है, ह्यूमन डिवाइस का एक बोलते हैं ना कि कॉम्पैक्ट प्रोसेसर है, उसका कोई नाम नहीं है। भगवान अप्रमेय है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, अप्रमेय, जिसका कोई प्रमेय सिद्ध नहीं कर सकता। अविनाशी, जिसका विनाश नहीं है। अनामी, जिसका कोई नाम नहीं है। तुम उसे नाम से पुकारते हो, कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव। विषाद ये होना चाहिए कि जिस नाम की हम पूजा कर रहे, क्या वही परमात्मा है? जिस नाम से हम अलग अलग देवी देवताओं को जानते, क्या वही परमात्मा है? प्रश्न ये खड़ा होना चाहिए। प्रश्न अलग अलग खड़े होते हैं। अगर तुम्हें प्रश्न भी नहीं आता तो परमात्मा तुम्हें प्रश्न भी देगा, गुरु तुम्हें प्रश्न भी देगा कि ये प्रश्न पूछो खुद से। ये तुम्हारे प्रश्न गलत होते हैं। सही प्रश्न वही होता है कि तुम्हें मूल तक जाना है। ये विषाद उसका अगर क्रिएट होता तो गीता स्वयं आती तुम्हारे पास। तुम्हारा विषाद क्या है? ऐसे वैसों को दिया है, जैसे तैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, 1 नहीं 2 4 दिला दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे। तुम भगवान को ये कहने बैठते हो। भगवान को कभी उसका विज्ञान नहीं पूछा, भगवान तू कौन है, कभी ये प्रश्न नहीं पूछा। भगवान बोलेगा किधर से? और यही प्रश्न अर्जुन को सता रहा था कि असलियत में है क्या। पहले तो डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन में से प्रश्न निकले। अच्छा हुआ डिप्रेशन, वो डिप्रेशन अच्छा था, वो विषाद अच्छा था। हमारा विषाद कुछ अलग रूप से ही होता है। कल क्या होगा, कैसे करूंगा, फ्यूचर का, फ्यूचर में अगर ये हो गया तो, अगर ये ऐसे चला तो, अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया तो, मेरे माता पिता ने मेरे को लात मार के बाहर निकाल दिया तो, समाज मेरे को गालियां देगा तो, कल कुछ सेट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तुम्हारे प्रश्न यहां पड़े तो परमात्मा तो दूर की बात हो गई तुमसे, और तुम उस चीज से मांगते वो हो कि जो उसका काम का नहीं है।
अर्जुन भी चाहता तो कृष्ण को कहता यार युद्ध बुद्ध नहीं लड़ना है, छोड़ना, काय को दिमाग दौड़ाने का, एक काम करने, तू दोस्त है ना, मित्र है ना, थोड़ा राज्य मुझे दे दे, द्वारका में एक खोली दे देना, मैं रह लूंगा वहां पर, मैं और मेरे भाई, ठीक है, एक छोटा सा महल दे देना, हम 5 BHK का घर दे देना, हम लोग रह लेंगे। कृष्ण मना थोड़ी करते, कृष्ण बोलते आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर वो धर्म चूक जाते, पांडव अपना धर्म चूक जाते। कृष्ण मदद कर देते लेकिन वो धर्म चूक जाते, वो सत्य चूक जाते, वो नीति चूक जाते, चाहे ह्यूमन सेंस में हो या सुपर ह्यूमन सेंस के अंदर। धर्म कभी नहीं बदलता है, सत्य कभी नहीं बदलता है। तो सत्य की जीत के लिए और अधर्म के नाश के लिए ये गीता, ये गीतम कहा गया। क्यों? क्योंकि वो विषाद अकेले अर्जुन का नहीं था, पूरे संसार का था। वो ज्ञान पूरे अर्जुन, अकेले अर्जुन का नहीं था, पूरे संसार का था। इसलिए गीता की रचना हुई। कल दत्तात्रेय जयंती है। अभी दत्तात्रेय को तो लोग क्या मानते पता नहीं, बट ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप मानते हैं, गुरुदेव दत्त कहते हैं। दत्तात्रेय को भी आज उनका भी जन्मदिन ऐसे ही मनाया जाएगा, पालने के अंदर, भगवान को पालने में रखेंगे उनको भी। उन्होंने जो आज तक अथर्व ज्ञान कहा है, आज तक जो विज्ञान समझा है, किसी के पल्ले पड़ा नहीं है, ना पढ़ने वाला है। पर लोग क्या कहेंगे? जैसे राम और कृष्ण की हालत हो गई, वैसे ही दत्तात्रेय की हालत करने बैठे। बहुत दुख की बात है। जो तत्व ज्ञान और विज्ञान का है, जो ब्रह्म ज्ञान का है, तुम उसे खिलौना क्यों बनाना चाहते हो? कृष्ण के जीवन में से अगर गीता निकाल दो तो तुम उसे भगवान नहीं मानोगे। राम के जीवन में से साहस और पराक्रम निकाल दो, तुम उसे भगवान नहीं मानोगे। हनुमान जी के चरित्र में से अगर बुद्धि और बल निकाल दो, तुम उसे भगवान नहीं मानोगे। तो भगवान जिस स्वरूप से, उस स्वरूप में जाने का प्रयास करो। भगवान के एसेंस को पकड़ने का प्रयास करो, भगवान वहां राजी होगा। अर्जुन के ऊपर तभी राजी हुआ जब अर्जुन ने कृष्ण का होने का, बोलते हैं ना, कृष्ण के होने का मूल्य निकाला कि वो मेरे पक्ष में है तो क्यों है, उसका मूल्य निकाला। तो भगवान तुम्हारे पक्ष में आएंगे या भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे, उसका मूल्य तुम्हें निकालना पड़ेगा। भगवान तो है, हर जगह है, अत्रे तत्रे सर्वत्रे, सब जगह है, लेकिन तुमने उसका क्या मूल्य निकालना है, वो तुम्हारे ऊपर आधारित है। तुम आज भी वही रिचुअल्स फॉलो करते रहोगे। अरे अभी तो आगे बढ़ो, क्या बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठे हो? तुम छोटे थे तो कैंडी लेके तुम्हें मनाया जाता था कि ये भगवान है। अभी तो बड़े हो गए, अभी तो तुम बोलते हैं ना कि बुद्धि से बड़े हो गए, तो कभी तो उसे समझने का प्रयास करो। सबसे बड़ा दुख तो यही है कि तुम उसे समझने का प्रयास नहीं करते। दग धातु से दत्त का शब्द बना हुआ है, दत्त, दग तत्व, जो देखता है, जो समझता है, जो सबको समान रूप से देखने वाला है, वो तत्व, वो दत्त है, दृष्टा। उसको भी झूलने में झुलाएंगे, उसका पादुका पूजन करेंगे, लेकिन उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करते। भगवान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, भगवान का तो नहीं कह सकते, इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वो भगवान को खोजने में समय नहीं बिगाड़ता, भगवान के पास मांगे रखने में समय बिगाड़ता है। और जिसने भगवान को खोजने में समय लगाया ना, तो उसको मिल भी जाता है। वो सही दिशा में अपनी जिंदगी को मोड़ो। कब काल फिरे सिर ऊपरे, जिव ही नजर ना आए। काल की थपाट कब गिरेगी और कब मृत्यु को भेंट जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तब तक सुधर जाना और ये अपने जीवन का सबसे बड़ा विषाद दूर कर देना कि तुम कौन हो। अर्जुन का ये प्रश्न था,
मैं कौन हूं और हे परमात्मा तुम कौन हो। सही विषाद तो यही है कि तुमने अपने आप को ही नहीं जाना और पूरे संसार के देवी देवताओं को जानने बैठे हो। तुम्हें क्या हाथ में लगने वाला है। एक कोर्स से दूसरे कोर्स के ऊपर ऐसे जंप कर दे जैसे बोलते हैं ना कि 6 महीने का क्रैश कोर्स हो। 6 महीने फैशन डिजाइनिंग की, फिर इंटीरियर डिजाइनिंग की, फिर वोकलिस्ट बन गए, फिर 6 महीना म्यूजिक सीखा, 6 महीना चित्रकाम सीखा। चलता रहता है। कोर्स खत्म नहीं होगे, तुम खत्म हो जाओगे। मंत्र तंत्र यंत्र खत्म नहीं होगे, तुम खत्म हो जाओगे। एक दिन तुम्हारा अंत जरूर आएगा। ये चीजों का अंत नहीं आने वाला, क्योंकि ये आदि अनादि और अनंत है सारी चीजें। इससे अच्छा है उसको आदि अनादि अनंत को पकड़ लो, सब तुम्हारे अंदर आ जाएगा। कुछ चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में शिव है, मुझ में शक्ति, फिर मैं काहे मंदिर जाऊं, फिर मैं काहे तीर्थ ना हो। गीता को मानने वाला अड़ीक हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है ये काव्य आता है, ये गीत आता है, परमात्मा हमें पुकारता है। परमात्मा के लिए अगर मैं विषाद करूंगा तो वो साध हमेशा देगा मेरे को। तुमने पुकारा है तो वो भी पुकारेगा। वो तो तुम्हारा अनंत युगों से प्रेमी है। तुम्हारी आंखें नहीं खुलती तो वो क्या करे। तुम्हें प्रेम संसार के रिश्तों में दिखाई देते तो फिर संसार को भोगो। अगर परमात्मा के रिश्ते में दिखाई देता तो परमात्मा को भोगो। चॉइस इज योर्स। ना हम वसामी वैकुंठे। भगवान ने क्या कहा, मैं वैकुंठ में भी नहीं हूं, मैं क्षीर सागर में भी नहीं हूं, मैं कहीं पर भी नहीं हूं। पर जहां मेरे तत्व रूप दर्शन की बात होती है, जहां मेरे तत्व रूप दर्शन का सत्संग होता है, वहां मैं 24 घंटे हाजिर रहता हूं। प्रभु नाम स्मरण करने के लिए नहीं है। नाम किसका स्मरण करोगे, अनामी का। ये बोलते हैं ना शास्त्रों ने ही गलत दिशा दी है, तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। क्या बोलते हैं, नाम संकीर्तन करो। पर किसका नाम संकीर्तन करना है, भगवान का नाम है क्या। कौन सा नाम सच्चा है, राम कृष्ण विष्णु, कौन सा नाम सच्चा है। सब नामों से उसे पुकारोगे, वो तो है एक ही। तो जो एक है, जो अविनाशी है, उसका नाम पुकारो। है ताकत, तो कौन से रूप से वहन कर रहा है उसको पुकारो। वो पुकार से वो आएगा। फिर बैठे रहो, करते रहो कल्पना जगत के अंदर ट्रांसमिशन। आज काली से मिला, दुर्गा से मिला, आज इससे मिला और उससे मिला। तुम गए, अभी काम से गए, तुम खुद गए और दूसरों को भी लगा दिया तुमने। एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। जो एक को साध लेता है उसका सब सध जाता है। जो सबको साधने बैठता है वो एक में भी नहीं रहता, सब जाए, सब चला जाता है उसके पास। समर्थ और गुरु बनना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे पास वो परम तत्व का अनुभव होना चाहिए और परम तत्व की अनुभूति तुम लोगों को करवा सको, तब जाके किसी गुरु पद का अधिकारी बनना। वरना गुरु पद से और गुरु मंडल से श्राप मिलेंगे। गुरु बनना फैशन नहीं है, गुरु बनना अभिशाप है। गुरु बनना अभिशाप है। एक शिष्य को तारने के लिए कितना पुण्य दांव पे लगाना पड़ता है, वो किसी समर्थ गुरु से पूछना। और शिष्य क्या करता है, शिष्य खुद गुरु बन के बैठ जाता है। बहुत कठिन योग है। अर्जुन ने ज्ञान प्राप्त किया गीता का। भगवान कृष्ण ने पूरा ज्ञान दे दिया, पूरी गीता समझा दी। फिर एक दिन पांडवों के बीच में अर्जुन की बात छिड़ गई गीता के ऊपर। भीम ने पूछा, अरे अर्जुन, उस दिन शुरुआत के दिन के अंदर, प्रथम दिन के अंदर तुम क्या कर रहे थे, तुम और कृष्ण। बोले क्या कर रहे थे। बोले तुमने वो रथ मध्य में ले गए थे और फिर क्या रहे थे तुम लोग। अर्जुन बोले क्या बात बताओ यार, उस दिन तो मेरे इतने सारे प्रश्न निकले और कृष्ण ने बहुत अच्छे आध्यात्मिक जवाब दिए मुझे। भीमकर बोला ऐसा है, ले हमारे सामने बात करते तो अच्छा होता।
इनके ऐसे प्रश्न थे, हमारे सामने बात करते तो हमें भी सुनाई देता ना, तो क्या उसमें क्या है, कृष्ण तो हमारे साथ में ही ना, तो उसको बुलाते, हम सुन लेते वापस। तो सब पांडव भाई गए कृष्ण को मिलने के लिए और पूछा कि प्रभु वापस वो ज्ञान सुनना है। कृष्ण ने बोला इधर से चले जाओ, अभी दिमाग खराब मत करो, कल द्रोणाचार्य को मारने उसकी रणनीति बना रहा हूं मैं। बोले कि थोड़ा तो ज्ञान, तो कि वो आकाशवाणी थी, एक बार टेलीकास्ट आता है, वो दूसरी बार टेलीकास्ट नहीं कर सकते हम। वो एक बार आया था चला गया, अभी मैं भूल गया, अभी जब वापस आएगा तब मैं तुम्हें सुनाई दूंगा, और ऐसे प्रश्न आएंगे तो मैं उत्तर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है कि तुम गलत समय के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हो। कल मेरे को द्रोणाचार्य को हिट करना है तो उसकी रणनीति बना रहा हूं मैं। पांडव भी चकित हो गए कि कृष्ण ने ऐसा उत्तर दिया। अर्जुन को समझ में आ गया, क्योंकि अर्जुन वो साक्षी था इस चीज का। कृष्ण कहते थे जो कुछ कहा कृष्ण ने, कैसे कहा, क्यों कहा, कैसे समझाया, वो अर्जुन जानता था, वो वापस नहीं आता, वो ज्ञान दोबारा रिपीट नहीं होता। इसीलिए कह रहा हूं कि जो गीता सूर्यदेव को समझाई थी और जो गीता अर्जुन को समझाई थी, ज्ञान वही था, एसेंस वही था, भाषाएं अलग थी, तरीका अलग था, एंगल अलग था, दृष्टिकोण अलग था। वैसे ही तुम उद्धव गीता पढ़ लो, अष्टावक्र गीता पढ़ लो, राम गीता पढ़ लो, शिव गीता पढ़ लो, तुम्हें एसेंस एक मिलेगा, स्वाद एक मिलेगा सब में, अगर कोई समझाने वाला मिल गया तो। पर कहने का तरीका अलग है। तो विषाद कब प्रकट होता है तुम्हारे जीवन में? अर्जुन के साथ क्या हुआ? सब था, सारी शक्तियां थी, सारी स्किल्स थी, अलाइन नहीं था वो किस समय पे क्या करना चाहिए वो चूक गया, इसलिए वो अपने गांडीव को उसे छोड़ना पड़ा, उसका अहंकार छोड़ना पड़ा। उसके लिए अभी उसका अहंकार भी समर्थ नहीं था कि उसको युद्ध जितवा सके। क्यों? उसके पास भीतरी शक्ति नहीं थी, अंदर से उठने, क्योंकि उसका कॉन्शियस उसे बाइट कर रहा था कि कुछ समझना बाकी। वैसे ही तुम बहुत कुछ सीख लोगे ना, फिर भी कॉन्शियस बाइट करेगा, कुछ बाकी है कि जो मैं पहुंचा नहीं हूं। मैं आध्यात्मिक जगत की बात कर रहा हूं, बाहर तुम्हें जो करना हो करो, आध्यात्मिक जगत की बात कर रहा हूं। तुम्हारा कॉन्शियस बाइट कर, तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है कि जिससे तुम वापस खड़े हो सको, इसलिए तुम्हें गुरु रूप कृष्ण की जरूरत पड़ती है, तुम्हें वो साक्षी की जरूरत पड़ती है, वो विटनेस की जरूरत पड़ती है कि जो तुम्हें सत्य बता सके, सत्य समझा सके। विषाद तुम्हें घेर लेता है, अंधकार तुम्हें घेर लेता है, अज्ञान तुम्हें घेर लेता है। और अज्ञान इसीलिए घेर लेता है क्योंकि तुम अपनी वायरस वाली फाइल हमेशा संभाल के रखते हो। अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, कृष्ण गुरु नहीं थे, द्रोणाचार्य गुरु थे। पर द्रोणाचार्य वो शस्त्र विद्या के गुरु बने और कृष्ण वो आध्यात्मिक विद्या के गुरु बने। कृष्ण ने उसको ऐसा नहीं बोला तू मेरा शिष्य बन जा, नहीं, अर्जुन ने ऐसा बोला कि आप मेरे गुरु बन जाओ। दोनों ने काम तो शिष्य और गुरु वाले ही किए, ठीक है। दोनों ने अगर काम देखो, उनका पूरा जीवन चरित्र देखो, दोनों ने शिष्य और गुरु की परंपरा ही निभाई, लेकिन एक दूसरे को कभी शिष्य और गुरु नहीं बोला। वो कैसे होता है? क्यों हुआ ऐसा? कभी ये सबंध समझने की कोशिश की है कि उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं किया एज ए गुरु शिष्य, पर क्यों हो गया? दोनों की मैत्री इतनी क्यों स्ट्रांग थी और ये गुरु शिष्य संवाद क्यों निकला? क्योंकि वो दोनों एक थे। एक समझा हुआ स्वरूप दूसरे अज्ञान में फंसे हुए स्वरूप को समझा रहा था। कृष्ण अर्जुन को अपने से अलग नहीं समझता था, ना अर्जुन कृष्ण को अपने से अलग समझता था, तब यह संभव हुआ। वही चीज शिव और पार्वती संवाद में हुई। सिद्ध कुंजिका में क्या कहा? हे प्रिय पार्वती, तू मुझे प्रिय है इसलिए मैं बता रहा हूं।
क्यों शिव जी ने अपना तंत्र, अपने आध्यात्मिक रहस्य, अपना शिव बोध किसी और देवता को नहीं सिखाया? क्यों केवल पार्वती? तुम कितने भी तंत्र अभ्यास कर लो, सब पार्वती को समझाया है। प्रीति, ये विज्ञान प्रीति से प्राप्त होता है। ये विज्ञान कोई सिस्टमेटिक कोर्स के अंदर नहीं सिखाया जाता। एक घड़ी आधी में पुनियाद, क्या कहते हैं? एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर सत्संग साधु का कटे कोटि अपराध। अगर साधु का सत्संग किया है, स्पीकर का नहीं, ऑनरेबल स्पीकर का नहीं, साधु का सत्संग सुना है, कटे कोटि अपराध। तुम्हारे कितने जन्मों के अपराध कट जाएंगे। अगर वो साधु के पास साधुत्व है, उस साधु के पास साधन है, तो तुम्हारे करोड़ों अपराध वो बैठे बैठे काट देगा, सिर्फ अपनी वाणी से। वो अपनी वाणी से तुम्हारे अंदर आत्म की जागृति कर देगा। उसे कोई विशेष क्रिया की भी जरूरत नहीं, नहीं कुंडलिनी योग की जरूरत, ना मंत्र तंत्र यंत्र की जरूरत। तो प्रीति है। प्रीति किसके प्रति? उसके प्रति नहीं जो शरीर लेके बैठा है, उसके प्रति नहीं, जो उसके भीतर बोल रहा है उसके प्रति तुम्हारी प्रीति है कि नहीं। वैसे ही जब तुम अपने गुरु के पास जाओ तो गुरु के शरीर के प्रेम में मत पड़ना, गुरु के अंदर क्या बैठा हुआ है उसके प्रेम में पड़ जाना। अगर तुमने उसके अंदर बैठे हुए विधेयी को साध लिया तो तुम्हें जीवन में कुछ साधने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा। कृष्ण ने वही तो बोला, मैं आकाशवाणी हूं। भी आकाशवाणी तो कितनी बड़ी है। मैं अक्षर ब्रह्म हूं, मैं अविनाशी हूं। अविनाशी यानी मेरा नाश नहीं होता, मैं चलता रहता हूं, मैं बोलता रहता हूं। तुझे अभी क्या सुनना है, कौन सा एफएम सुनना है, बोल, मैं बजाऊं। ये होता है, ये होता है नाद ब्रह्म का साक्षात्कार। यही गुरुदेव दत्त ने समझाया था। तुझ एक जगमा प्रतिपाड़ा, एक ही है वो। सुनी अर्जुन केरो साध, रिज्यो पूर्वे तू साक्षात। साध सुना, अर्जुन का साध सुना भगवान ने। सुनी अर्जुन केरो साध, वो साध सुना, अंदर का अंतरात्मा हिला हुआ दिखा, अंदर के तार हिलने लगे, परमात्मा के प्रति समर्पण का संगीत बजने लगा। तब जाके वो रीजा, और रीजा कैसे? साक्षात वो आ गया। तब वो कृष्ण नहीं बोल रहा था, उसके भीतर में बैठी हुई चेतना बोल रही थी। तब जाके वो बोल पाया सूर्य का तेज में। तुम शरीर को पकड़ लेते हो, अंदर वाले को नहीं पकड़ते। ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रमचाल है। जिस शरीर में रहता है वो पूजने लायक है। गंगा जिस घाट से जाएगी वो घाट पूजने लायक है, पर गंगोत्री का विशेष महत्व होता है, ये बात याद रखना। और चेतना का सिर्फ काम है एक शरीर में से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर में से तीसरे शरीर में प्रवेश करना। चेतना अपना काम करके चली जाती है, लोग शरीर को पूजने बैठ जाते हैं। गुरु यही सिखाते हैं। इस जन्म में ठीक से नहीं चला तो अगले जन्म तो कब होगा? और क्या तू मुझे पहचानेगा? मेरा शरीर ये नहीं रहेगा, तेरा शरीर ये नहीं रहेगा। पहचाने क्या? कैसे? नाम गुम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। उठ जा, जगाने आया हूं, उठ जा। गुरु के मुख से अगर ऐसे शब्द सुनाई दे तो समझ लेना वो सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए आए। तब उनकी आंखों के भीतर देखने का प्रयास करना, तुम्हें विराट परमात्मा दिखाई देगा। हम लोग क्या करते? गुरु के पैर छूते, गुरु से कहते गुरु जी हम पर कृपा कर देना। गुरु जी बोलता है लल्लू तो कृपा करने के लिए बैठा हो, तू अपने आप पे कृपा कब करेगा? अर्जुन की तरह खुद पे कृपा कर, गांडीव रख दे, अहंकार रख दे, समर्पण कर, और तेरे अंदर जो साध बज रहा है, विषाद बज रहा है, उसे प्रकट कर।
कृष्ण ने गीता रोकी नहीं थी, अर्जुन की कैपेसिटी नहीं थी। कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाने जब बैठे थे तब रोका नहीं था विराट स्वरूप। अर्जुन ने बोला बस करो प्रभु, इससे आगे झेलने की ताकत नहीं है मेरी। वो डर गया था। परमात्मा अगर दिव्य दृष्टि दे, हमें देखना है सब, क्या करोगे देखकर? हमें पूर्व जन्म देखना है, पूर्व जन्म में ले जाते तो तकलीफें हो जाती है, क्या होगा, कैसे हो गया, अभी इस जन्म का तो सेटलमेंट हुआ नहीं, पिछला जन्म देखना है लोगों को। कुछ लोगों के एडवांस क्वेश्चन, भविष्य में क्या होगा? अरे पर क्या करना है, तू वर्तमान में सीधा चलना। जो करने आया है, जो धर्म निभाने आया है, जो कर्म करने के लिए आया है, वो तू करता नहीं है, तुझे पिछले जन्म में क्यों जाना है? संस्कारों को काटने, इस जन्म के संस्कार काट। अज्ञान ही सबसे बड़ा संस्कार है, अविद्या ही सबसे बड़ा संस्कार है। पहले उसे काटो, फिर अपने आप सब समझ में आ जाएगा। जो प्राप्त करने के लिए आए उसके लिए मेहनत करो। फालतू के क्वेश्चन अराइज करके तुम अपना समय और मेरा समय, दोनों का समय मत बिगाड़ो। अभी हूं, अभी चलूंगा, अभी समझाऊंगा, अभी सिखाऊंगा। ये समझ गुरु दे सकते हैं। फिर तुम सदगुरु के पास जाओ और सदगुरु को बोलो, सदगुरु जी हमें तो हमारा 7वां जन्म देखना है, अगर आपका सामर्थ्य है तो दिखाओ। गुरु जी बोले मेरे में नहीं है भाई, तू जा। मैं अपना योग बल, मैं अपनी योग शक्तियों का यही इस्तेमाल करने बैठा हूं कि तुझे पिछला जन्म दिखाऊं। समर्थ गुरु कोई चमत्कार नहीं करेगा, वो तुम्हें बदल देगा। समर्थ गुरु तुम्हें बदल देगा। कोई चमत्कार की आशा गुरु के पास मत रखना, वो तुम्हें बदलने की ताकत रखते हैं। अगर तुम उसके प्रेम में पड़ गए तो वो तुम्हें बदल देंगे, और ऐसे बदलेंगे कि तुम्हें नर में से नारायण बना देंगे। गुरु में वो ताकत होती, तुम्हें जीव में से शिव बना देंगे और शक्ति बना देंगे। कुछ असाधारण करने के लिए आते। जो सच्चा गुरु होगा, समर्थ गुरु होगा, वो असाधारण करने के लिए आएगा। साधारण कामों में उसका हाथ नहीं होगा। वो असाधारण व्यक्तित्व होता है, वो असाधारण करने ही आता है। इसलिए द्वापर युग के अंदर जो कृष्ण थे वो औरों से अलग थे, औरों से एडवांस सोच वाले थे। उनका 500 साल बाद क्या होने वाला था वो बुद्धि चल रही थी, और इन लोगों की बुद्धि हाय रे मेरा हस्तिनापुर, हाय रे मेरा इंद्रप्रस्थ, ये चल रहा था। तो विषाद, तुम्हारे जीवन का विषाद कौन सा है वो पहले ढूंढो। कल हम महाभारत में प्रवेश करेंगे। विषाद योग में कुछ है, ज्यादा देखने लायक है नहीं। लोग एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, एक दूसरे की टीका करते हैं, निंदा करते हैं। अर्जुन पूरी सेनाओं को देखता है और कृष्ण को इतना कहता है कि हे माधव, आप मेरा रथ 2 सेनाओं के मध्य में ले जाओ। और 2 सेना के मध्य में ले जाने के बाद अर्जुन का गांडीव छूट जाता है, अंदर से रोने लगता है, पसीना छूट जाता है, शरीर व्याकुल हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, बुद्धि क्षीण होती जा रही है, और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि क्यों है ये सब, क्यों करना है युद्ध मुझे। तो ये सारे उत्तरों के साथ हम कल मिलते हैं। देखो, मैं गीता समझाऊंगा, ऐसे ही फ्लो में चलूंगा। मेरा कोई श्लोक वाला वर्जन नहीं है, सीधा है, समझ में आता है तो समझो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2-3 लोग भी समझेंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पर मैं इतना समझा सकता हूं कि गीता को तुम जिस एंगल से देख रहे हो या जिस एंगल से अभी तक सुना हुआ है, मैं तुम्हें एक सिर्फ नया व्यू दे सकता हूँ, नई परिभाषा सिखा सकता हूँ, नई क्लूज दे सकता हूँ कि गीता को कैसे एक्सेलरेट किया जाए, उसको खिलाया कैसे जाए, उसकी समझ कैसे ली जाए, वो मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। क्योंकि तुम्हारी गीता कुछ अलग है, ये अर्जुन की गीता थी जो अभी तक पढ़ रहे हो। तुम्हारे जीवन की गीता कुछ अलग हो सकती है। तुम अपना कृष्ण ढूंढो। आज के लिए इतना ही। जय माई की।